आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया कि फसलों पर डीडीटी के स्प्रे से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है। ये हमें प्रश्न पूछा गया है। साथ में यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताने की कौन सा विकल्प है इसके लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर डीडीटी के स्प्रे से कौन कौन सा प्रदूषण होता है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं इसके स्प्रे से क्या होता है, 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा वायु में होने वाला प्रदूषण, ठीक है। एक होता है दोस्तों हमारा जल में होने वाला प्रदूषण, ठीक है। और एक होता है दोस्तों हमारा मृदा में होने वाला प्रदूषण। तो ये तीनों प्रकार के प्रदूषण हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों डीडीटी क्या है, डीडीटी एक तरह से हमारे क्या है, कीटनाशक है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कीटनाशक होता है जो कि हमारे कीटों को नष्ट करने या फिर उनके वृद्धि विकास को रोकने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये एक तरह से हमारे किस में आता है दोस्तों, ये एक तरह से हमारा हानिकारक रसायन में आता है, ठीक है। हानिकारक रसायन की श्रेणी में आता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये हमारा एक एक करके कि वायु और जल और मृदा को किस तरह से प्रभावित करता है। तो दोस्तों हम इसे क्या कर रहे हैं, डीडीटी को हम स्प्रे के तौर पे हम क्या करते हैं, फसलों पर छिड़कते हैं, जिससे कि फसलों में उपस्थित जो हमारे सूक्ष्म जीव कीटे हैं वो नष्ट हो जाए। तो इससे दोस्तों हमारे क्या होता है, वायु जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि इसकी जो दुर्गंध है दोस्तों वो क्या होती है, एक तरह से विषैली प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हमारे क्या होता है, विषैली रसायन होने के कारण ये क्या करती है, हमारे वायु में क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। वायु के द्वारा अगर हमारे श्वसन प्रणाली में पहुंचती है तो हमारे श्वसन को भी नुकसान पहुंचाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया जल, जल को किस तरह से प्रभावित करती है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हमारे फसलों पर लगातार हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन में जो हमारे फसलों में उपस्थित जल है उसमें हमारे हानिकारक रसायन क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और हमारे जो है जल को प्रदूषित करते हैं। और जब दोस्तों वर्षा होती है तो ये हमारा जो जल है ये क्या होता है दोस्तों, यही हमारा जो रसायन युक्त हमारा जो जल है ये हमारे वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या हो जाता है, हमारे जो तालाब है, नहर है, नदी है, इन सभी में आकर मिलता है, जिससे जल हमारा प्रदूषित होता है। तीसरा दिया गया है मृदा। मृदा को कैसे प्रदूषित करती है, हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो है डीडीटी के छिड़काव से हमारे कीट तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु दोस्तों हमारी जो मिट्टी है मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि मृदा की उपजाऊ क्षमता जो है, उपजाऊ क्षमता, इसे क्या करते हैं दोस्तों, उपजाऊ क्षमता को कम करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी उत्पादन क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर दिया गया है केवल वायु प्रदूषण होता है, तो ये गलत होगा। यहाँ पर केवल वायु और मृदा को बताया गया है, तो ये गलत होगा। यहाँ पर दिया गया है वायु, मृदा और जल, ये तीनों प्रदूषित होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा दिया गया है केवल वायु और जल, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।